मीना हर दिन स्नान कर अपने आंगन में तुलसी के पौधे को जल देती थी। एक दिन जब वह जल चढ़ा रही थी तो उसे फटे पुराने कपड़े पहने हुए भिखारिन को देखा। उसने कहा, बेटी, मैं 2 दिनों से भूखी हूँ। मैंने तो 2 दिनों से अपने मुंह में एक अन्न का निवाला भी नहीं डाला है। भगवान के लिए मुझ पर दया करो और मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। तब मीना ने कहा, देखो माँ, मेरी रसोई घर में जूठे बर्तन पड़े हैं, तो उन्हें साफ कर दो, फिर मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ दूंगी। भिखारिन ने बर्तन साफ किए। वादे के मुताबिक मीना ने इनको कुछ खाने के लिए दिया। भोजन करके भिखारिन वापस अपने घर चली गई। दूसरे दिन जब फिर मीना तुलसी के पौधे में जल चढ़ा रही थी तो भिखारिन को इस बार उसे कुछ पैसे की जरूरत थी। उसने यह बात मीना से कही। मीना ने कहा, यह लो झाड़ू और पूरा घर आंगन की सफाई कर दो तो मैं तुम्हें कुछ रुपए दे दूंगी। यह सिलसिला चलता रहा। एक दिन वह भिखारिन मीना के घर आती है और उसे पूछती है, मैं रोज आपके घर आती हूँ और कुछ मांगती हूँ और आप दे देती हैं, मगर मुझे यह बात समझ नहीं आती कि आपके घर तो अनगिनत नौकर नौकरानी है, फिर भी आप मुझे काम करवाती थी क्यों? मीना ने बताया कि मैं हर दिन तुम्हें भीख नहीं देती थी, बल्कि मैं तुम्हें तुम्हारे कमाए पैसे देती थी। तुम्हारे काम को देखकर मैं यह कह सकती हूँ कि तुम हिम्मत करके पैसे कमाओ तो तुम्हें भीख मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरी माँ ने मुझे सिखाया था, जिस व्यक्ति के हाथ और दिमाग सही सलामत हो तो उसे भीख मांगने की जरूरत नहीं है। मुझे आशा है कि तुम मेरी बातों को ध्यान में रखोगी। इस प्रकार मीना ने एक अनोखे ढंग से भिखारिन को मेहनत से काम करने की सीख दी। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अगर हमारा शरीर पूरी तरह से अच्छा है तो हमें भी मेहनत करना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। इसी तरह अमेजिंग स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और आपको यह कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं।